जादुई पौधा। मदनपुर गांव में गोपाल अपने परिवार के साथ रहता था। वह बाजार में फल बेचता था। वह गांव से सस्ते दामों पर ताजा फल खरीदता था और उसे शहर के बाजार में जाकर बेच आता था। इससे उसे अच्छी आमदनी होती थी। उसके परिवार में उसकी बूढ़ी माँ, पत्नी नंदनी और बेटी चंदा और सुनंदा थी। दोनों बेटियां गांव में स्कूल में पढ़ती थी। एक दिन, अरे गोपाल, तेरी दो बेटियां हैं। अभी से ही इनकी शादी के लिए पैसे जोड़ना शुरू कर दे, नहीं तो बहुत दिक्कत होगी। माँ, तुम चिंता क्यों करती हो? मैं अपनी बेटियों को पढ़ा लिखा कर काबिल बनाना चाहता हूँ। उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करना चाहता हूँ। वह तो ठीक है, लेकिन माँ जी सही कह रही हैं। हमें कुछ पैसे जोड़ कर रखना चाहिए। तो मैंने कहाँ रोका है भाई? मैं तो सारे पैसे लाकर तुम्हारे ही हाथ में देता हूँ। अब यह तो तुम्हारा काम है ना। तुम चाहे जैसे कटौती करो और बचाओ। लेकिन आप कटौती करने कहाँ देते हैं? अपने तो बेटियों के लिए एक टीचर भी रख दिया है, उसका खर्चा अलग बढ़ गया है। देखो भाई, बेटियों की पढ़ाई लिखाई के अलावा तुम्हें जहाँ भी कटौती करना है कर लो, लेकिन मैं उनकी पढ़ाई से समझौता नहीं करूँगा। अरे बहू, इसे समझाना ही बेकार है। उसके बाद सभी अपने अपने काम में लग जाते हैं। गोपाल फल बेचने शहर चला जाता है। शाम के 7 बजे। माँ, अभी तक चंदा के बापू नहीं आए। अब तक तो वो घर आ जाते थे। हाँ, इतनी देर तो वह नहीं करता है। हो सकता है आज शहर में भीड़ भाड़ ज्यादा हो और वह पूरा फल बेच कर ही आना चाहता हो। तभी गांव का एक आदमी दौड़ता हुआ आता है। गजब हो गया चाची, गजब हो गया। बहुत बुरी खबर है। गोपाल का एक्सीडेंट हो गया है और उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। यह खबर सुनकर घर में कोहराम मच जाता है। पूरे घर को संभालने वाला एकमात्र गोपाल था और वह भी अब नहीं रहा। पूरे परिवार पर बहुत बड़ी आफत आ जाती है। कुछ दिनों में ही घर में रखे सारे अनाज खत्म होने लगते हैं और जो कुछ भी जमा पैसे होते हैं वो भी समाप्त हो जाते हैं। माँ जी, अब समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। घर में खाने के लिए अब मुश्किल से 2-3 दिनों का अनाज बचा है। बच्चियों के स्कूल की फीस भी कई महीनों से नहीं दिया है। कहीं स्कूल से उनका नाम न कट जाए। घर वाले टीचर को हमने पहले ही मना कर दिया है। समझ में तो मेरी भी कुछ नहीं आ रहा है। हे भगवान, मेरे बच्चों के बदले मुझे क्यों नहीं उठा लिया। नंदिनी को रात दिन यही चिंता सताती रहती है कि अब घर का खर्च कैसे चलेगा। वह किसी कीमत पर अपनी बेटियों की पढ़ाई भी नहीं छुड़वाना चाह रही थी, क्योंकि गोपाल का सपना अपनी बेटियों को खूब पढ़ाने का था। एक दिन नंदिनी जंगल में जलावन के लिए लकड़ियां लाने जाती है। थोड़ी सी लकड़ी काटने के बाद वह वहीं बैठ जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। घर पर तो वह खुलकर रो भी नहीं पाती है। वह जानती है कि बच्चों और माँ के सामने रोने से उन लोगों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। वह रोती रहती है। तभी एक आवाज आती है, उठो बेटी, उठो। नंदिनी आंसू पोंछते हुए इधर उधर देखती है। तभी उसकी नजर सामने खड़ी एक बहुत ही सुंदर स्त्री पर पड़ती है। नंदिनी उठते हुए, आप कौन है माता? मैं इस वन की रक्षा करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि यह वन हमेशा हरा भरा रहे और यहाँ आने वाले लोग भी हमेशा खुश रहें। लेकिन मैं देखती हूँ कि तुम जब भी जलावन के लिए लकड़ियाँ काटने आती हो, तब यहाँ बैठकर घंटों तक रोती हो। तुम्हें क्या दुख है बेटी? नंदिनी रोते रोते अपना सारा दुख उसे बताती है। बेटी, दुनिया से जो चला गया उसे तो मैं लौटा नहीं सकती, लेकिन मैं तुम्हें कुछ ऐसा देती हूँ जिससे तुम्हारा दुख हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। ये कहकर वह नंदिनी को एक छोटा सा पौधा देती है।
बेटी, यह पौधा ले जाकर अपने आंगन में लगा देना। इस पौधे में प्रतिदिन 1 लोटा जल डालना। सोमवार के दिन सुबह में उजाला होने से पहले स्नान करके 1 लोटा जल लेकर उसमें थोड़ा सा गुलाब जल मिला देना। उसके बाद इस पानी को इस पौधे में डालना। फिर वहाँ पर 5 मिनट तक आंखें बंद करके बैठना। नंदिनी उस पौधे को अपने हाथ में ले लेती है। बेटी, इस पौधे की सेवा सिर्फ तुम और तुम्हारा परिवार कर सकता है और उसका फल भी सिर्फ तुम्हारे परिवार के लोगों को ही मिलेगा। नंदिनी उस पौधे को लेकर घर आ जाती है और अपने आंगन में लगा देती है। वह प्रतिदिन पौधे में 1 लोटा जल डालती है और जब सोमवार आता है तब वैसा ही करती है जैसा उस स्त्री ने कहा था। वह लोटे के पानी में गुलाब जल मिलाकर उस पौधे में डाल देती है और आंखें मूंद कर बैठ जाती है। 5 मिनट बाद जब वह आंखें खोलती है तब उसकी आंखें आश्चर्य से फटी रह जाती हैं, क्योंकि वहाँ पर सोने के 5 सिक्के रखे होते हैं। वह उन सिक्कों को उठा लेती है और आकर सारी बात माँ को बताती है। यह सब तुम्हारे पुण्य का फल है बेटी। माँ, अब हमारी बेटियाँ पढ़ेंगी और पढ़ लिख कर ऑफिसर बनेंगी। उनके बापू का सपना सच होगा माँ। नंदिनी शहर जाकर उन सिक्कों को बेचकर आती है और फिर स्कूल की फीस भरती है, घर के लिए राशन और जरूरी सामान ले आती है। अब उन्हें हर सोमवार को पेड़ के पास सोने के सिक्के मिलते हैं। इससे कुछ दिनों में उन लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो जाती है। उनके घर की खुशहाली उनके पड़ोस में रहने वाली सुरेखा को खटकने लगती है। ऐसा कौन सा खजाना नंदिनी के हाथ में लग गया है कि उसके घर की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी हो गई है? वे लोग इतने अच्छे से रहने लगे हैं। सुना है अब वह एक मकान भी खरीदने वाली है। वह तो कुछ काम करती नहीं, फिर उसके पास इतने पैसे कहाँ से आते हैं? मुझे उस पर नजर रखनी चाहिए। यह सोचकर सुरेखा उस पर हर समय नजर रखती है, लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आता। एक दिन सुरेखा की नींद बहुत पहले उजड़ जाती है। वह आकर खिड़की के पास खड़ी हो जाती है। तभी उसने देखा कि सुरेखा स्नान करके एक लोटे में पानी लेकर आंगन में लगे छोटे से पौधे के पास आती है। फिर गुलाब जल की शीशी से गुलाब जल की कुछ बूंदे उस पानी में डालती है और उस पानी को पौधे में डाल देती है। फिर आंखें मूंद कर बैठ जाती है। कुछ देर बाद आंखें खोलती है और वहाँ पड़े हुए 5 सोने के सिक्के उठा लेती है। यह दृश्य देखकर सुरेखा की आंखें आश्चर्य से फटी रह जाती हैं। अच्छा, तो ये है इसकी अमीरी का राज। यह काम तो बहुत आसान है, इसे तो मैं भी कर सकती हूँ। क्यों ना मैं उस जादुई पौधे को चुराकर अपने आंगन में लगा लूं। दूसरे दिन सुरेखा और पहले उठ जाती है और एक काम करती हूँ, इस पौधे को चुराकर लाने के बजाय मैं वहीं जाकर उसमें पानी डालती हूँ। इस तरह मुझे सिक्के भी मिल जाएंगे और नंदिनी को इस बात का पता भी नहीं चलेगा। यह सोचकर वह एक लोटे में पानी भरकर उसमें गुलाब जल की कुछ बूंदे डालती है और नंदिनी के आंगन में आकर उस पौधे में गुलाब जल मिला पानी डाल देती है। उसके बाद पौधे के पास बैठ जाती है, फिर आंखें बंद करके बैठ जाती है और कुछ देर बाद वह आंखें खोलती है। अरे, मुझे कुछ दिख क्यों नहीं रहा है? यह मुझे क्या हो गया? हे भगवान, मुझे तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पर तो कोई सिक्का भी नहीं है। हे भगवान, क्या हो गया मुझे? क्या मैं अंधी हो गई? वह जोर जोर से रोने और चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज सुनकर नंदिनी और माँ दौड़ कर आती हैं। सुरेखा, तू इतना चिल्ला क्यों रही है और अंधेरे में क्या कर रही है? सुरेखा उठती है लेकिन उसे कुछ नहीं दिखता, तो फिर गिर जाती है। नंदिनी जाकर उसे उठाती है। क्या हुआ सुरेखा, यहाँ क्या कर रही हो?
मैं तो अंधी हो गई, मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। मैंने कल तुम्हें पौधे के पास से सिक्का उठाते देखा था, तो मैंने सोचा कि मैं भी तुम्हारी तरह गुलाब जल वाला पानी डालकर पौधे से सिक्का ले लूंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और मैं अंधी हो गई। तुमने क्या जादू टोना कर रखा है? तुझे अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है? यह कोई जादू टोना नहीं, तुम्हारे लालच का फल है। अब मैं जीवन में कभी लालच नहीं करूंगी, लेकिन कोई मेरी आंखें वापस कर दो। हम लोगों के हाथों में कुछ नहीं है, यह तुम्हारे लालच और बुरे कर्मों का फल है। सुरेखा रोती चिल्लाती रह जाती है, लेकिन उसकी आंखों की रोशनी वापस नहीं आती। नंदिनी और उसके परिवार के लोगों का दिन सुख से कटने लगता है। जब उन लोगों के पास पर्याप्त पैसे हो जाते हैं, तब वो लोग उन सोने के सिक्कों की मदद से गांव के जरूरतमंदों की सहायता करने लगते हैं। इससे गांव में उनका मान सम्मान बढ़ जाता है।